जिसको इंग्लिश में लिविंग कहते हैं, एक लड़का और एक लड़की, उनके आपस में ताल्लुकात हो गए, बातचीत शुरू हो गई। अब वो उनके जहन दिल दिमाग में ये बात है कि हम आपस में रहना चाहते हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहते। निकाह का जो तरीक़ा शरीयत ने बताया है उस पर हम नहीं रहना चाहते। हम ये बच्चों की ज़िम्मेदारियों से और घर की ज़िम्मेदारियों से और जो कुछ ये उमूर ख़ानादारी है इससे हम दूर रहना चाहते हैं। बस आपस में रहना चाहते हैं, ना हमें औलाद चाहिए ना औलाद की तरबियत की हमें कोई ज़रूरत है, बस हम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। उनका मकसद ये होता है। ये चीज़ हमारे पाकिस्तान में तो शायद कम होगी, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये चीज़ है ज़रूर पाकिस्तान में कि अब लोगों में ये कल्चर अंग्रेज़ों की तरफ से आना शुरू हो गया है कि उन्होंने भी इस तरह रहना शुरू कर दिया है कि एक लड़की है, मिसाल के तौर पर वो भी कहीं काम करती है और दूसरी तरफ जो लड़का है वो भी काम करता है। अब दोनों की जहनीत यही है। अब उनके घर का माहौल क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो एक अलग मसला है। बसा औकात घर वाले पाकीज़ा होते हैं, इस तरह की सोच नहीं रखते हैं, लेकिन अब दुनिया की तालीम ही ऐसी है यहाँ पर और यहाँ का माहौल और तरबियत ही ऐसी है कि इसमें जो है वो जो बह गया इस सैलाब के अंदर तो वो चलता चला जाता है। अब उनका आपस में ताल्लुक़ हो गया, उन्होंने एक जगह कोई फ़्लैट ले लिया है, अब सुबह अपनी अपनी ड्यूटियों पे चले जाते हैं और रात को आके वहाँ रह लेते हैं, वहाँ सो जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शादी नहीं करते। लेकिन तो ऐसे लोगों के बारे में शरीयत क्या कहती है? तो मैंने जो आपके सामने एक आयत पढ़ी है कुरान करीम की कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि तुम जो है वो 2-2 या 3-3 या 4-4 शादियाँ कर लो, और अगर तुम्हें ये खौफ है कि तुम इसको सही तरह से अदा नहीं कर सकते हुकूक, तो फिर एक शादी कर लो। औ मा मलकत ईमानुकुम, या फिर जो तुम्हारी बांदियाँ हैं उसके ज़रिए से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करो। कहने का मकसद ये है कि आज की जो हमारी ये ज़िंदगी है वो लोग इस तरह भी गुजार रहे होते हैं। और दूसरी जो मैंने हदीस आपके सामने तज़किरा की तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मा तरक्तु बादी फितनतन अदर्रु अलर रिजाल, कि मैं अपने बाद कोई इतना बड़ा फितना नहीं छोड़ के जा रहा मर्दों के ऊपर मिनन निसा, जो औरतों से ज़्यादा नुकसानदेह हो। औरतें ये मर्दों के ईमान को सबसे ज़्यादा नुकसान देती हैं। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि एक साथ रह रहे हैं और शादी नहीं कर रहे हैं, ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, लेकिन मकसद देखो कितना अच्छा अपना बता रहे हैं कि भाई हम इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। वो लड़की फितना और फसाद तो पूरा फैला रही है, जिना तो भरपूर कर रही है वो, और लोगों को फितने में तो खूब मुब्तला कर रही है। उसी तरफ वो लड़का है वो भी इसी तरह मुब्तला है, जिना के अंदर मुब्तला है और फितना और फसाद बर्पा कर रहा है भरपूर तौर पर। तो फिर आराम से बैठ जाए ना। अगर ये सब नहीं करना और उमूर ख़ानादारी की जो ज़िंदगी है, जो सुन्नत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने जो तज़किरा की है, अगर वो नहीं अपनाना चाहते तो ये फितना फसाद फिर क्यों बर्पा कर रहे हैं और दूसरों के बच्चों की और बच्चियों की जहनीत भी ख़राब कर रहे हैं। ज़ाहिर है जब वो इनको इस तरह आज़ादाना माहौल में देखेंगे और इस तरह खुला खाते पीते देखेंगे और रात को आकर जो है वो आज़ादाना इस तरह आपस में सो जाना जो है उसको देखेंगे, उनकी जहनीत भी ख़राब होगी। और ऐसे लोग आया इस्लाम में दाखिल हैं या भी नहीं, इसका भी फ़ैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, जो यह हदीस तज़किरा भी है कि जिसने शादी कर ली उसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया, अब वो बाकी आधे की फ़िक्र करे। अब ये तो शादी करना ही नहीं चाहता और शादी को जो है एक बहुत बड़ा वबाल और बोझ समझ रहा है और उमूर ख़ानादारी की ज़िंदगी से ही निकलना चाहता है, तो इसका आधा ईमान तो है ही नहीं। तो ये इस्लाम में पूरा है भी या नहीं, इसका भी फ़ैसला नहीं किया जा सकता। मकसद यहाँ बयान करने के ये कि हम अपनी औलादों के लिए दुआएँ करें कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हमारी औलादों को महफूज रखे। किसी भी वक्त बच्चे का भी बिगड़ना ये भी बड़ा नुकसानदेह है, सिर्फ बच्चियों का मसला नहीं है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों मिलकर मुआशरे को बनाते हैं और दोनों मिलकर ही मुआशरे को बिगाड़ते हैं। अब देखो ना सोच कैसी बन गई है कि हम इन
झंझटों में और इन पंचायतों में नहीं पड़ना चाहते हैं। इस वजह से हम बिल्कुल आज़ाद रहना चाहते हैं। तो इतने बड़े गुनाह में कि ज़िना में भी मुब्तला हो गए और अल्लाह ताला की नाफरमानी में भी मुब्तला हो गए, माहौल को भी ख़राब किया और अपनी नस्ल को भी बिगाड़ा। और फिर वहाँ पर जो है, अगर खुदा न खास्ता अगर कोई हमल वगैरह ठहर जाए तो उसको अबॉर्शन कराना वो भी करवा देते हैं। पहले तो कोशिश यही करते हैं कि प्रोटेक्शन जो है वो पूरी रखी जाए, लेकिन फिर भी जाहिर है कि कहीं ना कहीं से तो मामलात ख़राब हो ही जाते हैं, तो फिर उसके भी मामलात ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह के लोग जो है वो सिर्फ रूहानी बीमारियों में नहीं होते हैं, इस तरह के लोग जो है वो जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला होते हैं। तो ऐसे लोगों से अपनी औलादों को बचाने की फ़िक्र की जाए। और ये माहौल आपको कॉलेजेस में ज़हनियत के एतबार से मिल जाएगा, क्योंकि हर मज़हब का आदमी वहाँ आता है। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक मुसलमान और दूसरी मुसलमान लड़की आपस में रह रहे होते हैं। बसा औकात एक जगह ईसाई लड़का क्रिश्चियन होता है, दूसरी तरफ मुसलमान लड़की उसके साथ खुश होती है। इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है। ये हो रहा है हमारे पाकिस्तान में इस तरह। और चूँकि आज़ादी है और कोई उनको कुछ कह नहीं सकता है सिवाय यहाँ से कोई आवाज़ उठाने के, तो वो आज़ाद हैं। इन मामलात में हमारे सियासतदान कहाँ चले जाते, कहाँ है वज़ीर दाखिला और कहाँ है वज़ीर सेहत जो इनका ख्याल रखेंगे, भाई इनकी सेहत कहाँ जा रही है।